नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मस्ती IQ जीके पर। तो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से जीके जीएस की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम को तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाएँ। मेरे चैनल से जुड़ जाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर न करते हुए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा जाए तो पूछ रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। फ्रेंड्स, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर की बात किया जाए तो इसका आंसर 13 मार्च, 31 मार्च, 23 मार्च, 8 मार्च। तो इसमें से बता सकते हैं कौन करेक्ट है। तो प्लीज़ मैं वेट कर सकता हूँ 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5। चलिए, टाइम आउट हुआ। इसका आंसर अगर हम बताएं तो इसका आंसर हो जाएगा 23 मार्च, यानी कि 23 मार्च आप लोग को याद होना चाहिए। ये आप लोग को याद होना चाहिए कितना, 23 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन की बात किया जाए तो किस देश का कानून सबसे कठिन माना जाता है। किस देश का कानून सबसे कठिन माना जाता है, ये आप लोग को याद होना चाहिए। किस देश का कानून सबसे कठिन माना जाता है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, चीन। तो इसमें से आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। अगर बताऊं इसका तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब भैया, अपराध तो अपराध है, यहाँ उल्टा भी लटका दिया जाता है जहाँ तक कि हमें पता है। यहाँ का अगर मुद्रा का बात किया जाए, सऊदी अरब का मुद्रा का बात किया जाए तो इसका यहाँ मुद्रा का हो जाएगा आपका रियाल। देखिए, जैसे आप लोग को रियाल इसका मुद्रा हो जाएगा, आप लोग को याद होना चाहिए। और इसका राजधानी का बात किया जाए तो इसका राजधानी हो जाएगा आपका रियाद। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, इसका राजधानी हो जाएगा रियाद। सऊदी अरब का रियाद हो जाएगा राजधानी, रियाल हो जाएगा आपका मुद्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 3 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है किस देश का लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। किस देश का लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। अगर इसमें देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन है, किस देश का लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। वहाँ पे यानी कि 100+ भी आदमी अगर वहाँ देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिखने को मिलेगा। वो देश का नाम अगर पता किया जाए तो उस देश का नाम हो जाएगा आपका, आप लोग बता सकते हैं। मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3 4 5। टाइम आउट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जापान। जापान ऐसा देश है जहाँ पे 100+ यानी कि 100 से ज़्यादा भी वहाँ पे आदमी देखने को मिलेगा अगर दिखा जाए तो। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन तो इसका क्वेश्चन का अगर 4th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। ये काफ़ी ईजी है, ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। 1 2 3 4 5। तो मेरा टाइम आउट हुआ। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ये आपको पता होना चाहिए। पृथ्वी पर जल कितना है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो पृथ्वी पर जल की अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर 71 यानी 71% जल है और 29% इस पर स्थल है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर। ये तो क्वेश्चन बन जाएगा। और एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर कितने % पानी है, यानी कि वाटर है। तो पानी है, तो पानी आप लोग को याद होना चाहिए कि 71% पानी है, 29% स्थल यानी कि स्थल है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की देखा जाए तो 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ABCD तो आप लोग बता सकते हैं। ये भी काफ़ी ईजी है। देखिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे डेली 8 बजे यानी कि डेली मॉर्निंग में 8 बजे आप लोग को जीके का डोज दिया जाएगा। जीके का डोज दिया जाता है जिसमें आप लोग को नाश्ता करने से पहले आप लोग को जीके का डोज दिया जाएगा। जीके पूरा कीजिए, उसके बाद नाश्ता कीजिए। मेरे चैनल का ये रूल है। चलिए, अगर इसको बात किया जाए तो इसका आंसर अगर दिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। चलिए अगर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए तो 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप थे, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग बता सकते हैं। पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप थे। 9 है, 5 है, 8 है, 6 है। प्लीज़ बता सकते हैं आप अभी, यानी कि अभी क्वेश्चन के अनुसार दिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नहीं, इसका आंसर बी नहीं हो सकता, इसका आंसर हो जाएगा 8। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर दिखा जाए तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 8। कितना है, 8 है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है। विश्व टीवी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग को याद होना चाहिए। पिछले बार अगर इसके पहले क्वेश्चन पूछे थे
वो आप लोग को याद होना चाहिए। विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है, ये आप लोग को वो याद होना चाहिए। वो आप लोग को याद हो तो इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज़ इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। बस एक पॉइंट का फ़र्क है, वहाँ पे था 23 मार्च और यहाँ पे देख लेना है आप लोग को। अब तो यहाँ पे देख लिया होगा आप लोग, वहाँ पे था 23 मार्च, मौसम विज्ञान दिवस हो जाएगा 23 मार्च और टीबी दिवस हो जाएगा आपका 24 मार्च। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए, यहाँ पे तो भूलना नहीं हो चाहिए क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय यानी विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो प्लीज़ आप लोग बता सकते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। असम विश्वविद्यालय, पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। तो अगर इसका आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर अगर करेक्ट दिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। ये आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए ये देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसरो की स्थापना कब की गई थी? चलिए इसरो के बारे में कुछ अगर जानकारी लिया जा सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये भी पूछ सकता है। अगर पूछ सकता है इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तभी ना बताइएगा। इसका इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय की अगर बात किया जाए, मुख्यालय कहाँ है तो इसरो का मुख्यालय का पता किया जा सकता है तो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। ये भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन गया। इसरो की स्थापना कब की गई थी? इसमें से कमेंट करके अभी इसका आंसर नहीं बताए हैं, लेकिन आप लोग को बताना है। आप लोग बताइए। मैं यहाँ पे बेंगलुरु उसका बता दिए, उसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो का बेंगलुरु है। उसका फुल फॉर्म का बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। अगर इसका ऑप्शन दिखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1969। ये आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना इसी दिन हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? मुकुलदास, मूलशंकर, नरेंद्र, दादू। तो आप लोग को याद होना चाहिए इसमें से कौन था। आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। आप लोग बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं 5 सेकंड तक वेट करूँगा। 1 2 3 4 5। टाइम आउट हुआ। इसका आंसर अगर दिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर हो जाएगा। दयानंद आर्य समाज की स्थापना करी, यानी कि मूल शंकर ने ही दयानंद आर्य समाज की स्थापना किए हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि और भी फ्रेंड्स हैं उन सबको भी ये जानकारी मिले और घर बैठे मोबाइल से यूट्यूब से अपना जानकारी लें। सो फ्रेंड्स, इस महामारी में सबसे अच्छा उपाय यही है। तो चलिए अगर 11 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए, 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारे जीवन का मूल्य आधार क्या है? दिस इज सिंपल, यानी कि बेसिक क्वेश्चन। ये तो आप लोग को पता ही होना चाहिए, इतना बेसिक क्वेश्चन लेकर आए हैं, इतना सिंपल क्वेश्चन। हमारे जीवन का मूल्य आधार क्या है? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग बताइए, मैं वेट कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5। अगर इसका आंसर का बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, पर्यावरण होगा, क्योंकि पर्यावरण में ही सब मिलता है। जल, वायु, भोजन सब पर्यावरण से ही मिलता है। तो इसका आंसर पर्यावरण आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए इसका अगर आंसर दिखा जाए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन दिखा जाए, इस क्वेश्चन पढ़ा जाए इसको, तो ये बोल रहा है भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? यह भी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? तो भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? यहाँ पे ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो प्लीज़ आप लोगों को बता सकते हैं, आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ बताइए, कमेंट कीजिए। इसका आंसर अगर दिखाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आंध्र प्रदेश। यानी कि तेलंगाना और एपी, तेलंगाना TN और AP कब अलग हुए थे? यहाँ ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, कब अलग हुए थे? तो ये 2014 में अलग हुए थे। वो भी क्यों हुए थे आप लोग को ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भाषा का विवाद था, यानी कि लैंग्वेज को लेकर कुछ राइट हो गया था। इसी की वजह से लोग 2014 में तेलुगु और आंध्र प्रदेश, यानी कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हो गया। ये आप लोग को याद होना चाहिए। कब हुआ? 2014 में। ये आप लोग को याद होना चाहिए। कहाँ पे ज़्यादा बोला जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर पूछ रहा है हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग बताइए। इतना सिंपल क्वेश्चन अब नहीं मिलेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन। अभी है मौका चौका मारने का, छक्का मारने का, तो मारिए।
इतना सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर सिंपल है, तो मैं वेट करूँगा, क्योंकि आप लोगों को ये हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ये बताइएगा। तो बताइए, देखते हैं कौन करेक्ट बताता है। अगर इसका आंसर दिखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 यानी कि 11। तो यहाँ पे याद रखने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है कि आप लोग को ये पता होना चाहिए क्रिकेट में कितना खिलाड़ी रहता है। वहाँ भी 11 रहता है, यहाँ भी 11 है। तो आप लोग को ये सुनहरा मौका मिल गया कि वहाँ अगर याद रख लें कि क्रिकेट का खिलाड़ी कितना है, तो 11 है, तो हॉकी का भी 11 है, ये याद रखना है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यानी कि 14 यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है? भारत यानी नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की आवश्यकता है? महाराष्ट्र में। यहाँ एक और है क्वेश्चन, भारत में, भारत की भी बात किया जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी की अधिकता है, तो वो है जलोढ़ मिट्टी। अगर महाराष्ट्र में बात किया जाए, केवल महाराष्ट्र में, तो वहाँ पे अगर बात किया जाए तो वहाँ का आंसर हो जाएगा आपकी काली मिट्टी। भारत की बात किया जाए तो वहाँ पे हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, और बी हो जाएगा काली मिट्टी, यानी कि महाराष्ट्र में हो जाएगा काली मिट्टी। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिर काली मिट्टी होता क्यों है, काली मिट्टी क्यों होता है? इसका ये क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर यानी क्वेश्चन हो जाएगा काली मिट्टी क्यों होता है। तो काला मिट्टी टिटानिस मैग्नीटाइज के कारण काला होता है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। टिटानिस मैग्नीटाइज के कारण काला होता है। और भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी? 8 प्रकार की। याद आप लोग को, ये आप लोग को याद होना चाहिए, याद रखना है, याद रखिएगा। आप लोग को एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। कितना मिट्टी? 8 प्रकार की मिट्टी होती है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी। भारत में जलोढ़ मिट्टी। तो आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त यानी कि वृत्त, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त रेखा किसे कहते हैं? तो ये तो आप लोगों को पहले बता दें कि ये हो गया आप लोग का वृत्त, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये हो गया वृत्त, ये हो गया आप लोग को नॉर्थ, ये हो गया आप लोग को नॉर्थ, और ये हो गया आप लोग को समतल यानी कि मिडिल, और ये आप लोग हो गया साउथ। तो अगर इसमें बात किया जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त रेखा किसे कहते हैं? सबसे बड़ा, ये हो गया 23 डिग्री, ये भी हो गया 23 डिग्री। सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो ये है कौन सा है? भूमध्य रेखा, बीच वाला यानी कि मिडिल वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग को याद रखिएगा, सब याद रखिएगा, आप लोग को काम आएगा। चलिए 16 नंबर को, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया? चलिए किस शहर का नाम बदल करके गुरुग्राम रख दिया गया, ये आप लोग को याद होना चाहिए। तो प्लीज़ इसमें से कमेंट कीजिए, बताइए कौन सा है, आप लोग को पता हो तो बताइए। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया, आप लोग को पता है? बताइए, इतना सिंपल है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका गुड़गांव। गुड़गांव को नाम बदल के गुरुग्राम रख दिया गया, आप लोग को पता होना चाहिए। लाइक करें, शेयर करें। रोजाना आपको 8 बजे सुबह में मिल जाएगा वीडियो, तो आप लोग लाइक करें, जरूर शेयर करें, लाइक और शेयर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरा चैनल आपके पास पहुंचेगा, तो आप लोग मेरे चैनल से आनंद लीजिएगा।